Good morning, students. Myself, Manish Joshi, welcoming you all in your IT classes. And today we are taking the topic that is related to computer security and privacy. As you all know, we store a lot of information on computers and electronic devices. For example, we keep our photos on our mobiles. School computers store personal information regarding every student and their parents. Computers used in bank store the financial information of their clients, and computer in hospital have important information about patients. If any of these information gets lost or leaked and falls into the wrong hands, it can cause a lot of harm to the people. For example, if information is stored in a bank's computer gets leaked, it can cause many people to lose a lot of money. Hence, it is essential to keep computers secure and our data safe. क्योंकि कंप्यूटर में हम जब ऑनलाइन जाते हैं या हमारा सिंपल स्टॉप सिस्टम भी है तो हम उसमें अपनी काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं. ये सब इन्फॉर्मेशन हो सकती है रिलेटेड टू अवर पर्सनल फोटोग्राफ्स. इन स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल इज़ हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स, उनकी डिटेल्स रहती है. बैंक के पास हमारी सारे बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारा बैंक के पास में पूरा रहता है. हॉस्पिटल्स को पूरी पेशेंट्स की हिस्ट्री मालूम रहती है, उसकी पूरी डिटेल रहती है. इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हाथों में चली जाती है तो क्या हो सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोग उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं. बैंक की इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह चली जाएगी तो क्या होगा, कोई फ्रॉड करके हमारी मनी को नुकसान पहुंचा सकता है, गायब करवा सकता है. ठीक, तो ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं जब हम सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखते हैं. तो अब हम इसी को जानेंगे कि हाउ टू डील विद सिक्योरिटी, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर. Now comes computer security and protecting computers. As you know, computer security deals with protecting computers. Computer security and privacy deal with the measure used to prevent loss of data. रीज़न फॉर सिक्योरिटी ब्रेक, वो क्या कारण है जी कि हमारी सिक्योरिटी ब्रेक होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक होती है. तो इसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं. फर्स्ट, इफ यू सी, if we are not careful in giving our personal information over the internet. For example, we share our account details and password on unsecured sites. ऐसा कई बार होता है कि जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमें फेक आईडीज़ या फेक साइट्स भी मिलती हैं. अगर हम उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो कि साइट सिक्योर नहीं होती, तो उसका क्या हो सकता है, दूसरी साइट में मिसयूज़ हो सकता है. हम अपनी अकाउंट डिटेल और पासवर्ड अगर शेयर करते हैं किसी के साथ में, एज इट इज़ अ सैड प्रोवर्ब, ऐसा कहा जाता है कि नेवर शेयर योर टूथब्रश एंड पासवर्ड. अपना टूथब्रश और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज हो. द सेम वे यू शुड नॉट शेयर योर पासवर्ड टू एनीबडी. अ पर्सन गेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर कंप्यूटर. दिस कैन हैपन इन द ऑफिस इफ यू लीव आवर कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग ऑन. कभी भी हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो हमें उसको ध्यान रखना है कि हम सिस्टम जो छोड़ के जाते हैं शुड बी लॉक्ड आउट और शट डाउन. अगर आप किसी साइबर कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर आपने अपने आईडी से लॉगिन किया, लेकिन अगर आप बाहर निकल आते हैं लॉग्ड आउट किए बिना, तो नेक्स्ट कोई भी यूज़र आता है वहाँ पर बैठता है, ही कैन एक्सेस योर डिटेल्स एंड कैन मिस यूज दैट थिंग. तो यू शुड notice this thing, then every time whenever you are logged in any system with your user ID and password, you should also come out in the form of log out from the system. Okay, so computer security and privacy is about measures you can take to restrict to access to personal data stored in computers. Now what kind of threats to computer, कंप्यूटर में क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं. ओके, और वो थ्रेट्स किस तरह से होंगे. थ्रेट्स आर द वे इन विच पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी लीक फ्रॉम अ कंप्यूटर विदाउट आवर नोइंग. हमको पता नहीं है लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है. ये कैसे हो सकता है. फर्स्ट है कि व्हाट आर द थेफ्ट. थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ हार्डवेयर. दिस मे बी ऑफ 3 टाइप्स. तो इसे बताया कि 3 तरह का हो सकता है. फिजिकल, वेयर पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप. हो सकता है कि आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, किसी ने मौका मिलते हुए उसे वहाँ से गायब कर दिया और उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया. आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी मीन्स व्हेन अ हैकर स्टील्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एज्यूम योर आइडेंटिटी. कोई जो हैकर्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स के बदमाश कह सकते हैं आप उसको, वो आपकी आइडेंटिटी को क्या करता है, चुरा लेता है. मीन्स यूजिंग दिस फॉल्स आइडेंटिटी, तो वो अब आपकी आईडी से लॉगिन करता है. एज हम समझते हैं कि कोई राकेश नाम का लड़का है, somebody has stolen his identity like user ID and password. Now he is logging the name of Rakesh and misusing it.
तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी हैक। हैकर कैन गेन एक्सेस टू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इलीगल एक्टिविटी। तो वहाँ से वो किसी को गलत ईमेल भेज सकता है, गलत मैसेज कर सकता है, दैट वे इट कैन बी हार्मफुल टू यू। सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी कम्स the stealing of software includes using or distributing unlicensed and unauthorized copies of a computer program or software। मान लिया कि आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, आपने एक अच्छा प्रोग्राम बनाया किसी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, किसी ने उस प्रोग्राम को चुरा लिया और उस प्रोग्राम को आपके अलावा दूसरी जगह भेज दिया, शेयर कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो जिसने वो प्रोग्राम बनाया उसकी तो मेहनत बेकार ही होगी और एक तरह से आपकी मेहनत तो बेकार होगी और आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स the original version of your software will have been taken by somebody else and is misusing and selling in outside. Then comes viruses. What are the viruses? Viruses are computer program that can damage the data and software program or steal the information stored on a computer. तो वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं जो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को करप्ट कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है। तो वायरस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कम्स वॉर्म्स। दीज आर द वायरसेस दैट रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड स्प्रेड टू ऑल फाइल्स वंस दे अटैक अ कंप्यूटर। दिस मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम। तो वायरस का पहला फॉर्म है एक वॉर्म। ये अपने आप को रिप्लिकेट दुगना करता जाते हैं और तब तक फैलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। स्प्रेड टू ऑल फाइल्स वंस दे अटैक अ कंप्यूटर। तो पूरा कंप्यूटर में स्पेस आपको ऑक्यूपाई कर लेंगे। दिस मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम। तो उसके बाद उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स, ये एक ऐसा वायरस है, ये ऐसा लगेगा कि आपको कि आपके काम का वायरस है, मीन्स इट सीम्स लाइक इज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर यू, लेकिन जैसे ही आपके कंप्यूटर में पहुंचता है, यू रन इट, देन इट्स बिहेव्स लाइक स्टार्टिंग बिहेविंग लाइक अ वायरस एंड डिस्ट्रॉइंग डेटा। तो वो वायरस की तरह बिहेव करने लगता है और आपके डेटा को करप्ट कर देता है। ऑनलाइन प्रीडेटर्स। ऑनलाइन प्रीडेटर्स कौन होते हैं? जो लोग जो ऑनलाइन ही आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, उसके बाद आप उनके जब जाल में फंस जाते हैं, देन आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरी एज ग्रुप का है, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि मेरे साथ का मेरा कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो तो आपसे काफ़ी बड़ा था। देन दे स्टार्ट bullying to you. They may be older people and supposing to be your age, bullying you into doing illegal activity online and sometimes face to face। तो क्या हो सकता है, आपको अब्यूज़ कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे ही लेकर उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। देन कम्स इंटरनेट स्कैम्स। इंटरनेट समटाइम यू मे रिसीव वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स। हो ऐसा होता है कई बार हमको, आपको कोई ऑफर आ रहा है इंटरनेट से कि आपने ये प्राइस यूज़ बनी जीत गई है, लॉटरी आपके नाम पे लग गई है, आपको इतना पैसा जमा करना होगा तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये आ जाएगा, आपको 10,000 रुपया जमा करना है। कोई सोचता है कि इतना अच्छा ऑफर है, चलो ठीक है 10,000 देकर अगर 1 करोड़ मिल रहा है तो क्यों ना हो। तो इस तरह से इंटरनेट स्कैम होता है। तो यू शुड नेवर बिलीव ऑन सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये कैसे हो सकता है? ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेवर व्हेन यू डिपॉजिट द मनी यूजिंग क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग, यू नॉट ओनली लूज द डिपॉजिट मनी बट योर कार्ड अकाउंट मे बी मिस यूज लेटर। तो आपकी इन्फॉर्मेशन तो चुरा ही लेते हैं और उसको मिस यूज़ भी करते हैं। तो आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को? यू कैन यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। तो ऑलवेज यूज़ पासवर्ड, और पासवर्ड हमेशा टफ होना चाहिए जिससे कोई भी यूज़ यदि डिटेक्ट ना कर सके। उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, कुछ कैप्स में होना चाहिए। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। एंटीवायरस वो प्रोग्राम होते हैं जो वायरस को डिलीट करते हैं। फायरवॉल आपके सिस्टम में आने वाले प्रोग्राम को रोकती है। एक चेक होता है, जैसे हमारे घर में एक गेट है, इसमें आने से पहले चेक करते हैं, उसी तरह से फायरवॉल जो है अनवांटेड प्रोग्राम्स को बीच में ही रोक देता है। जैसे एंटीवायरस भी वही चीज़ करता है। इनक्रिप्ट डेटा, जब आप किसी चीज़ को कोई मैसेज भेज रहे हैं तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज यूजली डन बाय बैंक्स, क्योंकि बैंक कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजता है तो सीधे शेयर नहीं करता है, तो इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है। तो दे कैन बी इनक्रिप्ट देयर इंटायर हार्ड डिस्क यूजिंग इनक्रिप्टिंग फीचर इन विंडोज। दिस वुड फोर्स यूजर टू यूज डिस्क्रिप्टिव पासवर्ड की बिफोर स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इनक्रिप्ट करके जब इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी कोडिंग में, तो अगला नहीं समझ सकता। तो नॉर्मली बैंक यूज दिस। यू हैव टू यूज सिक्योर साइट्स। गिव डिटेल्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और बैंक ओनली ऑन सिक्योर साइट्स। लाइक सिक्योर्स के लिए कैसे पहचानेंगे आप? उसमें HTTPS हमेशा रहेगा। सी इन दिस एड्रेस बार दिस इज HTTPS:// दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई। तो दिस आर द वे how you can save your data, how you can be protected yourself, how you can be safe in online worlds, how you can protect your mobile device, computer and all these technology thing. So be aware, be attentive, and you have to keep yourself updated. Thank you. Have a nice day.